हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे LIC के कौन कौन से प्लान के टेबल नंबर चेंज हुए हैं, LIC के कौन कौन से प्लान के क्या क्या फीचर चेंज हुए हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्या क्या चेंज हुआ है, आइए छोटे से वीडियो में जल्दी जल्दी समझते हैं, क्योंकि निश्चित तौर से आपको कम समय में ज्यादा सीखना है। क्या क्या चेंज हुआ है समझते हैं। सबसे पहले चेंज हुआ है कुछ प्लानों के टेबल नंबर। जैसे कि पहले 914 था, अब ये नया वर्जन आके 714 हो गया है। पहले 933 था, अब ये चेंज होके 733 हो गया है। पहले था 936, अब ये चेंज होके 736 हो गया है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी प्लान हैं जिनके टेबल नंबर सेम है, जैसे कि जीवन अच्छे, इसका टेबल नंबर लगभग सेम है। तो हमें अब समझना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप को अपडेट करना पड़ेगा, और कुछ ही समय में ये ऐप अपडेट के लिए आ जाएंगे। तो हमें जब अपडेट करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से टेबल बदले हैं और कौन से टेबल नहीं बदले हैं। लेकिन बदलाव जो हमें समझना है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि टेबल नंबर तो बदल गया है, लेकिन और क्या बदलाव हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, और बदलाव हुए हैं सेकेंड चीज में। पहला चीज तो टेबल नंबर बदल गया, सेकेंड चीज में अब मिनिमम सम एश्योर्ड बदल गया है। मिनिमम सम एश्योर्ड, पहले हम लोग 1 लाख का भी बीमा बेच लेते थे, लेकिन अब 1 लाख का बीमा हम लोग नहीं दे पाएंगे। 914 जो अब 714 हो गया है, 2 लाख से मिनिमम स्टार्ट है। इसी प्रकार से जीवन लक्ष्य 733 मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट है, और जीवन लाभ जो लगभग 936 हुआ करता था, अब 736 हो गया है, जो लगभग 2 लाख से पहले भी स्टार्ट था, अब भी लगभग 2 लाख से स्टार्ट हो सकता है। समझने की चीज है कि ये मिनिमम सम एश्योर्ड को ध्यान में रख के प्लान को बताना है। कभी कभी हम लोग मौखिक प्लान बता देते हैं, तो अब ऐप से देख के कि मिनिमम सम एश्योर्ड क्या है तभी आपको बताना है। कोशिश करिए वर्बली ना बताइए, ऐप से कैलकुलेट करके बताइए। कोशिश करिए क्या क्या चेंज हुआ है उसको एक बार स्टडी करके तभी आप लोगों को प्लान बताइए, तभी आप कस्टमर के बीच में जाइए। तीसरी क्या चेंज हुआ है, कुछ कुछ प्रीमियम भी चेंज हुआ है। कुछ कुछ पॉलिसियों के प्रीमियम बढ़े हैं तो कुछ पॉलिसियों के घटे भी हैं। जैसे कि 736 इसका प्रीमियम बढ़ गया है, जैसे कि 714 इसका प्रीमियम बढ़ गया है, लेकिन 733 जो है इसका प्रीमियम कुछ घटा है। इसका बढ़ा है लेकिन इसका घटा भी है। आप कैलकुलेट करेंगे आपको समझ में आएगा कि प्रीमियम कुछ घटा है। क्यों घटा है? क्यों? इसलिए कि पहले जो ये प्लान था लगभग जो भी मैच्योरिटी का समय रहा हो, लेकिन अब ये 65 साल तक ही मैच्योर होने की संभावना हो। 65 साल तक मैच्योर हो रहा है, तो इसकी मॉर्टेलिटी चार्ज में कुछ डिफरेंट आया है, और उसके वजह से जीवन लक्ष्य का पॉलिसी का प्रीमियम कुछ घटा है। आप कैलकुलेट करिए, मे भी स्पष्ट हो जाएगी चीजें कुछ, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इतना जानिए कि इस प्लान को फोकस में रखिए, कि इसको आप कस्टमर को बता सकते हैं कि सर अब ये प्रीमियम थोड़ा सा घट के मिल सकता है, या आपके एज पे और भी प्रीमियम कम हो गया, ये बात करनी है। ये चेंजिंग हुआ। और क्या चेंजिंग हुआ है, मंथली पॉलिसी जो हम लोग 1 महीने का भी पैसा लेके कर लेते थे, अब ये 1 महीने का प्रीमियम लेके नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि LIC ने कुछ चेंज किया है, और ये लगभग 3 महीने का प्रीमियम लेके किया जा सकता है, या जो भी चेंजिंग आती है वो सामने आएंगे। लेकिन मंथली प्रीमियम की पॉलिसी अभी बताना नहीं है। मंथली प्रीमियम की पॉलिसी से बेहतर है आप क्वार्टरली बताइए, हाफ ईयरली बताइए, ईयरली बताइए, बट मंथली पॉलिसी पे थोड़ा सा
अभी और नॉलेज हम लोगों को ले लेना है, उसके बाद ये डिस्कस करना है, क्योंकि अब 1 महीने की पॉलिसी लेकर हम लोग प्रीमियम शायद पॉलिसी डन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है संभव हो तो अब एलआईसी ने नया रूल बना दिया है कि आप 3 महीने का मंथली भी करना चाहते हैं तो 3 महीने का प्रीमियम लीजिए। अगर नेट सक्सेसफुल हुआ तो ये मंथली कटता रहेगा, लेकिन नेट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ऑटो मोड में ये पॉलिसी तिमाही चेंज हो जाएगी। ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली तिमाही हो जाएगी, क्वार्टरली हो जाएगी। तो ऐसा कुछ चेंजिंग आने का संभावना बन रहा है। में भी क्या होगा कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। तो आप मंथली पॉलिसी बेचने से पहले एक बार अच्छी जानकारी ले लीजिए, ऐप को अपडेट हो जाने दीजिए और अप टू डेट होकर आप कस्टमर के बीच में बताइए। एक और चेंजिंग हुआ है, सरेंडर वैल्यू का टर्म और कंडीशन चेंज हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, पहले सरेंडर वैल्यू हम लोग 3 साल पॉलिसी चलने के बाद देते थे, कुछ समय के बाद ये 2 साल बाद भी सरेंडर वैल्यू और लोन का ऑप्शन आ गया। अब नया टर्म एंड कंडीशन आने की संभावना बन रही कि 1 साल बाद भी, यानी 1 साल का प्रीमियम जमा हो गया तो 1 साल पूरा होने के बाद हम लोन और सरेंडर का टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ये अक्टूबर 2024 से लागू होने की संभावना है और निश्चित तौर से ये अच्छा भी है, क्योंकि कस्टमर को 1 साल के बाद भी सरेंडर वैल्यू और लोन का ऑप्शन मिल गया। लेकिन इसी सबके लोडिंग की वजह से ये प्रीमियम भी थोड़ा सा बढ़ गया है। सो प्रीमियम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें सरेंडर वैल्यू देना पड़ रहा है। जो लोडिंग होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उसको कहीं ना कहीं हमें आपको सहना है। और इस खर्चे में एजेंट को भी शामिल किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, एजेंट का इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? जो हमें कमीशन थोड़ा ज्यादा मिलता था, वो कमीशन लगभग 7.5% पहले साल का घटाया गया है। अंदाजा लगा लीजिए आपका पहले कितना कमीशन था और अब कितना कमीशन हो सकता है। यानी कमीशन लगभग कुछ घटाया गया है, किसी में 7.5 घटाया गया, किसी में कुछ और भी चेंजिंग हुआ है। तो कमीशन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अप डाउन हुआ है। ये भी क्लियर हो जाएगा समय के साथ कि जैसे ही 2-4 दिन 5 दिन बाद हमें हमारे अपलाइन बताते हैं या कोई मैसेज आता है या कोई अपडेट आता है तो हमें पता चल जाएगा। बट जहां तक हमें उम्मीद है कि यही डिफरेंट होने वाला है या ऐसा ही डिफरेंट कुछ हो सकता है। इसी प्रकार की प्लस माइनस होने की संभावना बन रही है, दिख रही है। सो इस प्रकार से कुछ चेंजिंग हुए हैं और इन चेंजिंग को धीरे धीरे हमें पता करना है, अपडेट करना है और कस्टमर के बीच में जाने से पहले अपनी जानकारी बढ़ा लेनी है। बाकी जो भी चेंजिंग हुए हैं निश्चित तौर से अच्छे हैं। इसमें सभी को धन्यवाद जिसने इतना अच्छा पहल किया है। ये सभी लोगों को धन्यवाद। लेकिन कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों से हमें क्षमा प्रार्थी भी करना चाहिए कि समय से वो प्लान नहीं ले पाए, क्लोजिंग का फायदा नहीं उठा पाए। बट कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा मान के हमें काम करना है और चेंजिंग को स्वीकार करना है। जो भी चेंज हुए हैं इसे एक्सेप्ट करना है और फील्ड में जम के काम करना है। मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और भी अच्छी जानकारी पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर। विश यू वेरी हैप्पी डे फॉर यू, योर टीम एंड योर फैमिली। बाय बाय एंड टेक केयर।